वाह, देश को भी नहीं देखा। आपने देखा देश को? अच्छा समझाओ जरा, उसके बताओ कहाँ देखा था? किसमें? मैप में देखा है। अच्छा, वो देश था कि देश की फोटो थी? अच्छा, ठीक है, चलो, तो इन्होंने देश को देखा हुआ भी, बहुत बढ़िया। कह रहे ये जो सब दिख रहा है यही तो देश है। इसीलिए एक दार्शनिक था एजे एयर, जब उसको किसी व्यक्ति ने ऐसा तर्क दिया, उसने कहा कि मैं दर्शन की चर्चा करते हुए कवियों से बात करना पसंद नहीं करता हूं। दर्शन की चर्चा में कवियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि ये समझ भी नहीं पाते कि वो क्या बोल रहे हैं। उसने खास कंटेक्स्ट में ऐसा कहा, वो कवियों से बहुत नाराज रहता था, लेकिन उस कंटेक्स्ट में सही बात कही उसने। तो खैर चलिए, पानी क्या कहे बताइए। जो पानी आपके पास है उसका जो कंसेप्ट है पानी का, वो तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ, और जो आपके पास पीने वाला है उसमें एग्जैक्टली वो कंपोजिशन शायद ना मिले जैसा आप आइडियली सोचते हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स होगा, बेशक वो धूल के थोड़े से कण हो, कुछ भी हो। इसलिए दर्शन कहते हैं कि परसेप्ट कंसेप्ट के बहुत नजदीक हो सकता है, लेकिन 100% वैसा नहीं हो सकता। मतलब बर्टन रसल ने यहां तक कहा कि त्रिभुज की धारणा में 180 डिग्री का त्रिभुज हो सकता है, दुनिया में एक भी रियल त्रिभुज 180 डिग्री का नहीं हो सकता है। ये सब बड़ी रोचक रोचक बातें हैं, कभी विस्तार में इस पर आएंगे तो समझेंगे। बिंदु की परिभाषा है जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, बनाओ ऐसा बिंदु। रेखा की परिभाषा है बिंदुओं में लंबाई हो किंतु चौड़ाई ना हो, बनाओ ऐसी लंबाई जो बिना चौड़ाई की है, बना लो। ज्योमेट्री की परिभाषाओं से बिंदु बन ही नहीं सकता, रेखा बन ही नहीं सकती, और फिर क्या बोलते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं का योग है, भुजा बन नहीं रही एक भी, तो बना रही त्रिभुज। इस सेंस में कहते हैं कि जो त्रिभुज है, जो बिंदु है, जो रेखा है, वो कंसेप्ट है। कागज पे उतारेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, तो रेखा रहेगी नहीं। कागज पे उतारेंगे तो बिंदु में मोटाई आ जाएगी, तो बिंदु रहेगा नहीं। इस वजह से जो आइडियल डेफिनेशन होती है और जो उसको हम कागज पे लाते हैं, उसमें अंतराल आ जाता है, और उसी अंतराल की वजह से कहते हैं कंसेप्ट एग्जैक्टली केवल सोचा जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है ना। इस पर जब दर्शन पढ़ेंगे तब और शास्त्रार्थ कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो इंटेलिजेंस वह क्षमता है, 3 बातें बता चुका हूं, जल्दी से बोलो कौन कौन सी बातें। पहली बात क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। दूसरा बताओ? लॉजिकल ऑपरेशंस। तीसरा क्या है? टू कंसेप्चुअलाइज और टू गो फॉर एब्स्ट्रक्शन। चौथी और अंतिम जो सिंपल सी बात जो मैंने पहली क्लास में बताई थी, जिस बच्चे की ताल तल नहीं रही थी, फिर उसने बैटरी ढूंढ के ताल तलाई थी अपनी, याद आ गया? उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशन हैंडलिंग, और इसका मतलब है टू हैंडल द सिचुएशन विद गिवन रिसोर्सेस। उपलब्ध संसाधनों की मदद से किसी समस्या का समाधान करना, इसको बोलते हैं चौथी बात। इसको हिंदी में आप समस्या का समाधान कह लीजिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कह लीजिए, सिचुएशन हैंडलिंग कह लीजिए, तो परिस्थितियों को सुलझाना, ये चौथी बात है। और देखिए बाकी सब बेकार की बातें हैं। आपने 12वीं क्लास में कितने नंबर हासिल किए, 4 दिन के बाद कोई नहीं पूछता जिंदगी भर आपसे। और अगर 12वीं के नंबरों से फैसले होते तो नरेंद्र मोदी चाय बेच बेच के पीएम बन जाते, सीधी सी बात है। सब बेकार की बातें हैं। आप स्कूल में पढ़ने में कितने अच्छे थे, मतलब अच्छे थे तो अच्छी बात तो है ही, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि कुछ तोप चला देंगे दुनिया में। और यदि आप स्कूल में खराब थे पढ़ने में, तो इससे कोई पक्का नहीं है कि तोप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अंततः दुनिया जिस चीज से चलती है वो बेसिक क्षमताएं हैं, और उन बेसिक क्षमताओं में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक का नाम है इंटेलिजेंस। जिसके पास ये सब है, वो चाहे खूब पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, जिस दिन ठान लेगा कुछ करने के लिए, उसकी क्षमताएं उससे वो करवा लेंगे, और उसके बाद वो साबित करके दिखा देगा कि उसके अंदर कितना दम है। तो ये है इंटेलिजेंस का सबसे सामान्य मतलब, जिसको हम बेसिकली लेकर चलेंगे, और फिर समझेंगे कैसे कैसे इसका विकास हुआ, धारणा का कहां कहां दिक्कत हुई। दूसरी बात है कि इंटेलिजेंस का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कहां कहां ये चीज दिखाई पड़ती है। इंटेलिजेंस का अध्ययन करते हुए हम किस किस लेवल तक जा सकते हैं। और इसमें एक तो बेसिक सी बात है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो तो कहने की बात ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स तो इंटेलिजेंट होते ही है प्रायः, ठीक। ये तो एक पक्ष है जो भी विस्तार में देखना है। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं? पक्का लगता है? तीसरा जगत है प्लांट्स का जगत, और चौथा जगत हो सकता है मशीन्स का जगत, क्योंकि आजकल इंटेलिजेंस की बात जब आती है तो मशीनों का जिक्र बीच में आ ही जाता है। तो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स तो सामान्य बात है, आपको हर तरफ ऐसे लोग दिखते होंगे जो इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सामान्य बात है। एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। शुरू में कुछ लोग मानते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जो रिसर्च है वो मानती है कि कुछ एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हैं, जो विकास के क्रम में मनुष्य से बहुत दूर नहीं है, उनमें इंटेलिजेंस भी मनुष्य से बहुत कम नहीं, थोड़ा अंतर तो है। तो मोटा मोटा आपको बताना 4-5 एनिमल्स के नाम, किस किस नाम बताना चाहेंगे जो इंटेलिजेंट है ठीक ठाक? एक तो चिंपैंजी है, एक बंदर में एप्स जो होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। एप्स को, एप को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंगूर बोलेंगे, ठीक है लंगूर बोलो। तो चिंपैंजी, एप्स। एक मछलियों की दुनिया में हो गई डॉल्फिन, डॉल्फिन्स हो गई, और डॉग, हाँ डॉग्स भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं। डॉग्स के बाद चूहा, यस
चूहे के बारे में खूब अध्ययन हुए हैं। अपने अपने हिसाब से आप लोग जिनको करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स तो हैं, माना जाता है। जिन पर रिसर्च हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन सब पे खूब रिसर्च हुई है। और एक है तोता, पैरट। पैरट, अरे थोड़ी बहुत तो सब में है ही भाई। जिन पे रिसर्च हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो आप चींटी को देखिए ना, बिहेवियर। चींटी आपके नोटबुक पे घूम रही है, उसे पता नहीं कि नोटबुक है आपकी। आपने जैसी नोटबुक को हिलाया, उसे लगा प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। उसके लिए तो वही हुआ ना, आपकी एक कॉपी से दूसरी कॉपी टकराई और वो कॉपी हिली जिसके ऊपर वो बैठी थी, तो उसके लिए क्या हुआ? वो प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, भूकंप आया। अब जैसे भूकंप आएगा वो एकदम स्थिर हो जाती है और समझ जाती खतरा है। फिर आप उसको फूंक मारोगे, फूंक मार मार के बेहाल हो जाओगे, वो उड़ेगी नहीं। उसकी इंटेलिजेंस का लेवल है, उसको पता है कि इस समय रिस्क है, इस समय संभल के रहना है, थाम के रहना है। ये भी तो इंटेलिजेंस ही है। और बीच से रास्ते निकाल लेती है। मच्छरों को देखिए, आप ताली बजा बजा के मर जाते हैं, कहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कैसे जान बचानी है। इसका मतलब इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो है ना उनके पास ही भाई। लेकिन जिन कुछ 5-6 प्राणियों पर, एक कौवा भी इसमें आता है, कौवा, उस पर भी खूब स्टडी हुई है। रेवन बोलते हैं, RAVEN। मतलब कौवों का एक वर्ग माना जाता है जिन पर स्टडीज हुई और इनको भी माना गया कि इनका भी इंटेलिजेंस का लेवल ठीक ठाक है। अगर आपको एक किताब का नाम केवल लिखना हो, निबंध में अगर आप उसका कोट करना चाहें, उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। एक किताब ही है इस पर, लिखिए द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। स्टैनली कोरेन नाम के लेखक हैं। खूब विस्तार में इसके बारे में लिखा है, खूब रिसर्च की, एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स पूरे लिखे हैं उसमें, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या फाइंडिंग्स हैं। स्टैनली कोरेन, STANLEY, स्टैनली COREN, स्टैनली कोरेन। पुस्तक का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। कुत्तों की बुद्धिमत्ता, हिंदी में अनुवाद करना हो, या श्वानों की बुद्धिमत्ता ऐसा कर सकते हैं, या कुकर बुद्धिमत्ता कह सकते हैं इसको, जिससे थोड़ा सा कुकर ठीक बात है। चलिए, लोमड़ी भी होती है, सही बात है। बहुत सारे स्पीशीज हैं, इन सब में आप देखेंगे इनका बिहेवियर तो दंग रह जाएंगे कई बार, इतनी समझदारी से काम करते हैं। चलिए, अगर आप कभी छिपकली को भी ध्यान से देखें, छिपकली जैसे दीवार पे हरकत करती है, अगर उसे कहीं कोई कीड़ा दिख जाए या मच्छर दिख जाए, जिस तरह से दबे पाँव जाती है और फिर ऐसा जम करके उसको पकड़ती है, ऐसी थोड़ा हो रहा है। वो भी तो इंटेलिजेंस है ही ना भाई। तो इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो भाई सबके पास है, कौन सी बड़ी बात है। प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या पेड़ पौधे भी समझदार होते हैं? अब आपके मन में एक तो आएगा छुई मुई। छुई मुई का जो रिस्पॉन्स है वो सोच समझ के किया गया रिस्पॉन्स है या नेचुरल रिस्पॉन्स है? वो तो नेचुरल है। ये कुछ वैसा हुआ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे व्यक्ति धूप में जाता है चेहरा लाल हो जाता है। मान लीजिए धूप आई, लाल हो गया, आप कहेंगे देखो कितना समझदार, लाल कर लिया खुद को। वो अपने आप हुआ है, उसने लाल किया नहीं अपने आप को, वो अपने आप हो गया है। छुई मुई के रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं है कि उसने एक स्टिमुलस देके तय किया कि मुझे ये रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसलिए छुई मुई का बिहेवियर इंटेलिजेंस का उदाहरण नहीं है, लेकिन सूरजमुखी का है। और ऐसा कहा जाता है कि सूरजमुखी जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लेकर ये धारणा बन चुकी है कि सूरजमुखी क्या करता है पौधा, वो पहले सेंस करता है कि सूरज किस तरफ है, और ये सेंस करके कि सूरज उधर है और मेरे अस्तित्व के लिए ज्यादा अच्छा है कि मैं उस तरफ घूम जाऊं, खुद को रोटेट कर लेता है। तो सिचुएशन को सेंस करके उसके हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना अगर बुद्धिमत्ता ये है, तो बुद्धिमत्ता का बहुत बेसिक फॉर्म प्लांट्स की दुनिया में भी दिखता है। और इसलिए ये जो लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो बता रही है कि प्लांट्स में भी बुद्धिमत्ता का स्कोप है। इस पर रिसर्च और चल रहा है, कुछ समय के बाद कुछ शॉर्ट ठोस तथ्य हमारे हाथ में होंगे, लेकिन अभी सूरजमुखी को लेकर ये सहमति है और रिसर्च इस पर चल रही है। और एक रिसर्च जो भारत में ही हुआ करीब 15 साल पहले, ऐसे रिसर्च दुनिया भर में हो रहे हैं। अब उसको आप इंटेलिजेंस मानेंगे या उसको इमोशनल रिस्पॉन्स मानेंगे, एक अंतर है। लेकिन रिसर्च क्या है मैं आपको बताया था, मुंबई में हुआ रिसर्च। एक व्यक्ति ने 2 पेड़ लगाए, एक ही बगीचे में लगाए, एक ही स्थान पर लगाए, एक ही बीज, एक ही खाद, एक जैसा पानी, एक जैसी धूप, एक जैसी हवा, सब कुछ एक जैसा दिया। अंतर सिर्फ ये किया कि एक पौधे के पास जाके उसे रोज थपथपाया, उससे रोज बातें की, और एक से बातें नहीं की। एक पौधे के पास जाके रोज, और भी क्या हाल है, आज सब ठीक रहा, धूप तेज तो नहीं थी, ज्यादा परेशान तो नहीं हुए, सहलाते हुए उसको हाल चाल पूछा उसका, इतना ही करता रहा। और ये उसने साबित किया कि जिस पौधे से रोज बात की गई, उस पौधे के डेवलपमेंट की प्रोसेस दूसरे पौधे से बेहतर थी। आजकल ऐसे रिसर्च को खूब लोग कोट करते हैं, लेकिन इससे पौधा इंटेलिजेंट है ये साबित हुआ या पौधा इमोशनल बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करता है ये साबित हुआ? अभी हम जल्दबाजी इसमें नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस का अध्ययन इसको नहीं मानते। लेकिन हाँ, ऐसी स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि पौधे भी ह्यूमन इंटरेक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं, उसे रिस्पॉन्स करते हैं और बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब ये भी अध्ययन के दौर में चल रहा है। अंतिम बात है मशीन्स, और मशीन्स में जो इंटेलिजेंस का लेवल है उसको आजकल हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी इंटेलिजेंस का लॉजिकल एस्पेक्ट तो आ गया है। इंटेलिजेंस के बहुत सारे पक्ष अभी हम पढ़ेंगे, 7-8 प्रकार की इंटेलिजेंस मानी गई है, सारे उसमें नहीं आ पाए हैं। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ ऐसे संकेत आ गए हैं। देखिए, इंटेलिजेंस तो बहुत बेसिक लेवल पर जब कैलकुलेटर पहली बार बना था तो आप कह सकते हैं कि वो मशीन भी इंटेलिजेंट तो थी ही, क्योंकि आपने उससे मुश्किल सवाल पूछा, उसने खटक से जवाब दे दिया। तो वो मशीन कम से कम लॉजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस हमसे तेज गति से, हमसे ज्यादा एक्यूरेसी से कर रही थी। और इस सेंस में कैलकुलेटर भी हमारे ह्यूमन माइंड की तुलना में ज्यादा अच्छे ऑपरेशन कर लेता था, ये बात तो थी ही। अब जो लेवल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें क्या है? स्वचालित इंटेलिजेंस। इसमें हमें हर जगह कमांड देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करके बताओ, ये करके बताओ। अब स्थिति है कि मशीनें खुद सेंस कर रही हैं सिचुएशन को,
उस सिचुएशन को समझ रही है, कॉम्प्रीहेंड कर रही है, कॉम्प्रीहेंड करके सोच रही है कि इस सिचुएशन में क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स को चूज कर रही है और वो बेस्ट रिस्पॉन्स आपके सामने पेश कर देती है। अगर ये सारी चीजें कोई मशीन कर पा रही है, कोई रोबोट कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बहुत नजदीक पहुंचने के आसपास मशीनें पहुंच गई हैं। वो कौन सा रोबोट है जिसको ईरान की नागरिकता मिली है? सोफिया। अगर आप उसके वीडियो देखें कैसे वो बात करती है, तो उससे कोई सवाल पूछता है तो उसको हंसने वो सब उसका कर रखा है। आप उसको थोड़ा उठ सवाल पूछेंगे, पहले वो थोड़ा सा हंसेगी, हाथ तो वो छोटी बात है, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स देगी बढ़िया सा। कोई इससे फ्लर्ट करता है तो उसके बाद उसी का जवाब ठीक वैसे जैसे मजनू को दिया जाना चाहिए वैसे जवाब देती है वो, क्योंकि उसको आइडिया है कि ये प्रश्न है, इसकी सेंस ये है। प्रश्न सुना अपने वो ऑडियो डिवाइस से, सुना ध्यान से, उसे प्रोसेस किया, जैसे प्रोसेस किया सीपीयू ने समझ लिया कि ये प्रश्न उस तरह का है। उस प्रश्न के रिस्पॉन्सेस क्या है, पहले से फीड है बहुत सारे, उस सिचुएशन बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है वो तुरंत सिलेक्ट हुआ, जैसे सिलेक्ट हुआ उसकी ऑडियो डिवाइस में चला गया, स्पीकर में चला गया, और स्पीकर जब बोल रहा था तो उसका मुंह उसी तरह से हिलता हुआ दिखा और उसने कहा कि आप बहुत नॉटी हैं, शरारती हैं, यू शुड बिहेव इंडिपेंडेंट, यू शुड बिहेव रैशनली, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। और ये सारा काम अपने आप चल रहा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन एक बार के प्रोसेस को डेवलप करने के बाद नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मनुष्य तो अपने आप सोचता है, इसका जवाब ये है ईश्वर ने मनुष्य बनाया और सॉफ्टवेयर डेवलप करके छोड़ दिया। ईश्वर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम हैं और हमारे हिसाब से मशीनें हैं, इतना ही तो अंतर है। एक लेवल ऊपर जाती फिलोसफी आ जाती है। तो जिसको आज हम 30 मार खा बन के बोल रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना दी, ईश्वर ठाके मारता हुआ बुड़बक तुझे किसने बनाया था? हमने भी तो वैसे बनाया था, हमारा ज्यादा ठीक चल रहा है, हमारे वाले में डिस्टोर्शंस कम आ रहे हैं, तो हमारे वाले ज्यादा डिस्टोर्शंस आ रहे हैं। आप नेविगेशन पर अगर कोई इस्तेमाल करें, कहीं से कहीं जाना है, गूगल नेविगेशन या कोई और नेविगेशन सिस्टम आपको सारे रास्ते बता रहा है। आपने रास्ता गलत पकड़ लिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे यहाँ से नहीं, वापस मुड़ो, गलत मुड़ गए, सब बातें बता रहा है, उसको सब चीजें पता है, कितने बढ़िया सिस्टम्स हैं। आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, 4 शब्द टाइप के 5वां सामने लिखा हुआ है, यही चाहिए ना, टिक कर दो बस, अगला फिर आ गया, टिक टिक। कई बार तो पूरा मैसेज ऐसे ऐसे टाइप हो जाता है, टिक टिक टिक। सजेशंस जो आते हैं, वर्ड सजेशंस जो आते हैं, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन समझ रही है कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है इस समय, या ये छोरी क्या मैसेज करना चाह रही है अपने बॉयफ्रेंड को, मशीन समझ जाती है। आपने जैसे लिखा HI हाई, वो समझ गया बॉयफ्रेंड है, उसने आगे बोला हाय हबी, हाय बेबी, हाय के बाद तुरंत बेबी आता है, हबी आता है, आपने तुरंत चल लिया बेबी, तो मशीन समझ गई कि इस टाइम बेबी को हो रहा है, तो फिर वो वाले शब्द आने शुरू हो गए। मशीन बड़ी समझदार है, बड़ी सियानी है, और मशीनें सब जानती हैं। भविष्य का इतिहास मशीनों से लिखा जाएगा, ध्यान रखना है, एक एक क्षण का इतिहास उनके पास है। और ऐसा कोई बताइए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके जीवन को प्रभावित किया हो? एलेक्सा को जानते हैं? एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नमूने हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और अब जो आने वाली चीज सबसे खतरनाक आ गई है, बल्कि सेल्फ ड्रिवन कार्स, या जिसको आजकल टेस्ला नाम की कंपनी ज्यादा प्रमोट कर रही है। टेस्ला की सारी कार्स वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ला ने उस तरह के मॉडल ज्यादा अच्छे बनाए हैं बाकी की तुलना में। गूगल ने बना रखे, गूगल कार अपने ऑफिस चलाते रहते हैं, और भी कई लोगों ने बनाई है। अच्छा देखिए, ये कुल मिला के सारा खेल है कि आपको विज्ञान तकनीक पर भरोसा जमता है कि नहीं जमता है। मेरी जब बातें होती हैं अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से, टीचर से, तो कभी कभी ये सब मुद्दे होते हैं। तो एक वर्ग हमारे समूह में ये मानता है कि कितना भी जोर लगा लो, जो ह्यूमन माइंड है ना वैसा नहीं बनेगा। कितनी ही ऑटोमेटिक कार बना लो, जो आदमी चलाता है ना कार, वैसी नहीं चलेगी। जबकि सच बात यह है कि मुश्किल से 10 से 20 साल बाद मनुष्यों की तुलना में ज्यादा सेफ ड्राइविंग अपने आप चलने वाली कारें करने लगेंगे। और 10-20 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, दरअसल 10-20 महीने काफी हैं उसके लिए। अमेरिका में कुछ शहरों में सेल्फ ड्रिवन कार चल रही है एक्सपेरिमेंट में। पिछले 2-3 साल में एक केस ऐसा आया जब एक्सीडेंट हुआ, एक स्त्री की मौत हो गई, उसके बाद से रोक दिया, और लोग कह, ये क्या बात हुई? जबकि इसी पीरियड में उसी शहर में कम से कम 20 मामलों में ह्यूमन बीइंग कार चला रहा था और किसी की मौत हुई थी। हम तुलनात्मक तथ्य नहीं देख रहे अभी। ये भी तथ्य है कि वो वाली कारें बहुत लंबी चल रही थी, तो अनुपात का वो देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्टडीज हैं। एक अगर आप कभी यूट्यूब पे जाएं, टेस्ला के कुछ एग्जांपल्स देखें। एक एग्जांपल बड़ा फेमस हुआ। फेमस ये हुआ कि मान लीजिए कि सड़क पर 3 कारें जा रही हैं, A, B, C, डायरेक्शन ये है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि B के पीछे C है, C ऑटोमेटिक कार है, सेल्फ ड्रिवन कार है, अपने आप चलने वाली कार है, इसमें ड्राइवर बैठा ही नहीं है। ये ड्राइवर बैठने का नियम है, बैठा होता है, कुछ करता नहीं है, चलती अपने आप ही है, इस तरह का सिस्टम है। अब हुआ क्या है कि जो A है, इस कार में कुछ पंचर वंचर कुछ हुआ, और इस वजह से इसकी मूवमेंट थोड़ी चेंज हुई, कुछ ब्रेक लगा, कुछ मूवमेंट चेंज हो गई। और जब आप स्पीड से चल रहे हैं मान लीजिए, और कोई आगे कोई वाहन है, उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? आगे वाले वाहन में कोई दिक्कत आई, डिस्टॉर्शन आई स्पीड में, तो रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे ही इस कार की गति कम हुई और डिस्टॉर्शन आई, इसका ड्राइवर जब तक इस बात को समझ पाता और ब्रेक लगा पाता, उससे पहले इस कार में ब्रेक लग गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। और ये पहली काफी डिस्टेंस पर रुकी हुई थी कार, क्योंकि इस थर्ड कार ने सेकंड कार के शीशों के थ्रू फर्स्ट कार की गति को सेंस किया और वहीं से सेंस कर लिया कि कुछ दिक्कत है, और वहीं रुक गई। ये एग्जांपल टेस्ला कार खूब प्रमोट करती है कि देखिए ये होती है टेस्ला कार। ये कहने की बात है कि मनुष्य की बात, मनुष्य बेचारा केवल 2 आंख लेके बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है, पीछे दिख नहीं रहा कुछ, पीछे ट्रक वाला आएगा, साथ में ले गया, क्या कर लेगा मनुष्य? और इन कारों की हालत क्या है? इन कारों में आगे पीछे दाएं बाएं 25 आंखें लगी हुई हैं, सेंसर्स लगे हैं।
कार चलाने वाले को जब बैक करता है उसको पीछे पता नहीं होता क्या है, तो कई बच्चों की डेथ हो गई इस चक्कर में, देखिए ना पीछे ऐसे देखा बच्चा नीचे लेटा हुआ है, कहाँ दिखेगा भाई। इन कारों की हालत क्या है, पहिए के पास कैमरे लगा रखे हैं और वो सारे सेंसर्स एक साथ काम करते हैं कार के, जो ड्राइवर के पास कंट्रोल से वहां काम करते हैं। अगर कार के पूरे आसपास के इलाके में 1 फीट के